नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की पर्यावरण अध्ययन की क्लास आज से आपकी स्टार्ट हो गई है, इन्वायरमेंटल स्टडी की। और बहुत ही शानदार और सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके लिए। चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में क्या सत्य नहीं है। ये हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या सत्य नहीं है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या सत्य नहीं होता है, वो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो है, इसके माध्यम से हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न होती है। तीसरा जो ऑप्शन है, इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और चौथा ऑप्शन है, इस प्रक्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है। तो आपका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका कि इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है। ये हमारा प्रश्न है। 0.9% होती है, ठीक है, सारी प्रतिशत में है ये। 0.7% होती है, 0.3% होती है, या फिर 0.1% होती है। तो आपका जो सही आंसर होगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा यानी CO2 गैस की मात्रा कितनी होती है, तो 0.3% होती है। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय भाग मैदानी भागों की तुलना में ठंडे क्यों होते हैं। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आ जाती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, क्योंकि पर्वतों पर वायु दाब कम होता है। तीसरा, क्योंकि पर्वतीय भाग जो रहता है भूभाग वो असमतल होता है। और चौथा है, क्योंकि पर्वतों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ये चार ऑप्शन है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है आपका पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आ जाती है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, चौथा प्रश्न। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। ये हमारा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। मृदा संरक्षण से है, जल संरक्षण से है, वन संरक्षण से है, या फिर वायु संरक्षण से है। तो चिपको आंदोलन, इसके प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है, तो इसका संबंध जो है वो है वन संरक्षण से, ठीक है। इसके प्रवर्तक है सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो वन संरक्षण से है, ठीक है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है चारों में से वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न है, देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि ध्वनि प्रदूषण होता है 30 से ऊपर ध्वनि से, 60 से ऊपर ध्वनि से, 90 से ऊपर ध्वनि से, या 120 से ऊपर ध्वनि से। अब 30, 60, 90, 120 क्या है, तो ये है आपका डेसिबल। इसको डीबी से रिनोट करेंगे हम, ठीक है। डेसिबल, डीबी अर्थात यहाँ पर डेसिबल है। सभी में आपके डेसिबल दे रखा है, ठीक है। 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल और 30 डेसिबल। तो आपका जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि से होता है। तो आपका 60 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी 60 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, छठवां प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। ये हमसे पूछा है। पहाड़ी भूमि पर पाए जाते हैं, दलदली भूमि पर पाए जाते हैं, मैदानी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका तीन ऑप्शन है इसमें। तो कीटभक्षी पौधे सामान्यतः दलदली भूमि पर पाए जाते हैं, ठीक है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। अब कीटभक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, जिससे ये कीटों का भक्षण करके इसकी पूर्ति कर लेते हैं, प्रतिपूर्ति कर लेते हैं। इसके उदाहरण भी देख लें हम तो घटपर्णी, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया या संड्यू, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसको डिटेल में भी हमने आपको सामने एक्सप्लेन कर दिया है। तो कीटभक्षी पौधे सामान्यतः दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर सातवां प्रश्न है, कीटभक्षी
पौधे सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये फिर से रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन, तो दलदली भूमि पर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से, आपका जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किसी स्थलाकृति को पर्वत कहते हैं? समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो, तीव्र ढाल हो, समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर से अधिक हो, या चौड़े व सपाट शिखर हो। ठीक है, ये आपके सामने विशेषताएं दे रखी है। अब इसके ऑप्शन हम आपको सामने लिख देते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन क्या है इसके। तो इसका ऑप्शन है कि पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, या फिर आपका पहला, आपका जो है पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, या पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन सही है, या फिर आपका जो है पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ये आपके सामने तीन ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कौन सा सही है? तो आपका पहला और दूसरा यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। अब पहला और दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो, ये पहला वाला ऑप्शन, और दूसरा जो है तीव्र ढाल हो, ये दोनों ऑप्शन सही है आपके। तो आपका तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पहला, दूसरा, चौथा सही है, या फिर पहला, दूसरा सही है। तो पहला, दूसरा वाला जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का आंसर पहला और दूसरा वाला है, वो सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 9वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार और सिलेक्टेड प्रश्न लाए हैं आपके लिए, और आप इसकी फ्री पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इसकी। तो अगला प्रश्न है, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में गिरावट होती है लगभग 2, ठीक है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड है सभी में, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इस प्रश्न का लगभग 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में गिरावट होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आज का आखिरी प्रश्न है वो। ठीक है, इस प्रकार की शानदार और सिलेक्टेड प्रश्नों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन, और बने रहिए हमारे साथ। इसकी फ्री पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्न है आपका, आपके सामने स्क्रीन पर है कि पूर्वी हिमालय के वनों व ऊंचाइयों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है हमको, पूर्वी हिमालय के वनों व ऊंचाइयों को सुमेलित करना है। अब आपको एक तरफ ऊंचाई दे रखी है और एक तरफ दे रखे हैं वन। ठीक है, एक तरफ ऊंचाई दे रखी है आपकी और एक तरफ दे रखे हैं आपके वन, तो आपको इनको सुमेलित करना है। तो 300 मीटर से कम ऊंचाई, 300 से 1000 मीटर, 1000 से 2000, 2000 से 3000 और 3000 से 4000, इस प्रकार आपकी ऊंचाई दे रखी है और एक तरफ आपको दे रखे हैं वन। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका सही के सामने सही, यानी ऊंचाई और वन जो दे रखे हैं वो सही के सामने सही हमने आपके सामने लिखे हैं। 300 मीटर से कम ऊंचाई तो वन कहलाएगा उष्ण आर्द्र वन। ठीक है, 300 से 1000 मीटर तो शंकुधारी वन, 1000 से 2000 मीटर तो मिश्रित वन, 2000 से 3000 मीटर तो आपका जो कहलाएगा वो कहलाएगा पतझड़ वन, 3000 से 4000 मीटर तो वह कहलाएगा अल्पाइन वन, अल्पाइन घास। ठीक है, इस प्रकार एक तरफ वनों के नाम और एक तरफ ऊंचाई दी है आपको। पूर्वी हिमालय के वनों व ऊंचाइयों को सुमेलित करने का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है आपका कि उष्ण आर्द्र वन की ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, तो 300 मीटर से कम, उसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा आपका, तो 300 मीटर से कम आपका उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, सब सही के सामने सही आंसर हमने दे रखे हैं। तो इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन बनेगा, हमने आपको समझा दिया है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन सिलेक्टेड आपके लिए लेकर आएंगे हम। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।